अतुलनीय है पूरे देश में। आप सब इनको जानते होंगे, योगिता भयाना को, और इस केस में पूरी तरह से ये लड़ाई लड़ रही हैं। अभी भी हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ी देर के लिए ही ज्वाइन करिए, तो ये ज्वाइन कर रही हैं। बहुत-बहुत स्वागत है योगिता जी आपका। बहुत स्वागत है थैंक योगिता यू जी सो आपका। योगिता जी, धन्यवाद। थैंक यू सो ये कल मैं जस्टिस काटजू का इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने कहा जी। कि ये पागलपन चल रहा है देश में, दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत ही सही वर्डिक्ट दिया है। सही वर्डिक्ट दिया है। जी। मतलब किस सेंस में उन्हें सही लग रहा है ये वर्डिक्ट, तो मुझे थोड़ा-सा उसका कॉन्टेक्स्ट मालूम नहीं है। अगर आप मुझे बताएँगे तो मैं शायद उस चीज़ का जवाब अच्छे से दे पाऊँ। कॉन्टेक्स्ट ये है, उन्होंने कहा कि बिना किसी वर्डिक्ट को पढ़े हुए लोग उबल रहे हैं। वर्डिक्ट बहुत क्लियर है। वर्डिक्ट कह रहा है कि इंडियन पिनल कोड आईपीसी में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं माना जाता है, और गवर्नमेंट सर्वेंट होने की वजह से रेप जैसे चार्जेस में उनकी जो सजा है वो एग्रीवेट होती है, और वो आजीवन कारावास तक जाती है। और इंडियन पेनल कोड के डेफिनेशन में एमएलए गवर्नमेंट सर्वेंट में नहीं आते हैं, इसलिए उनको बेल मिलने का अधिकार है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि 8 साल की सजा उन्होंने काट ली है, इसलिए उन्हें बेल के लिए अप्लाई करने का अधिकार है। नंबर 3, कि ये इंटरिम ऑर्डर है, ये कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है, ये इंटरिम ऑर्डर है। नंबर 4, कि कुलदीप सेंगर अभी मर्डर के चार्ज में, अभी उनको 10 साल की उसमें सजा मिली हुई है, वो 10 साल का ऑलरेडी है, वो जेल से रिहा नहीं हो सकते हैं। रेप के चार्जेस में जो एग्रीवेट करने वाला जो मामला है, आजीवन कारावास में तब्दील होने वाला जो मामला है, उसको लेकर के हाई कोर्ट ने सुनवाई की है, और हाई कोर्ट ने कहा है बाकी जो चार्जेस हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन चूंकि ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है टेक्निकली, इसलिए हम उस आधार पर उनको आजीवन कारावास की सजा नहीं दे सकते हैं। इसके बाद उन्होंने एक और आर्गुमेंट दिया है कि जो इनको बेल मिली है उसमें बहुत सारे कंडीशन है। कंडीशन है कि 15 लाख रुपया आपको जमा करना है, 5 किलोमीटर के एरिया में जो विक्टिम है उसके आसपास आपको नहीं जाना है, उन डीसीपी को आपको रिपोर्ट करना है, कोई भी इंटिमिडेशन का अगर आप काम करेंगे तो आपके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। ये सारे उसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए हैं, और इसलिए जस्टिस काटजू कह रहे हैं कि इस वर्डिक्ट को सही बतला रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है आपकी आवाज। मैंने कहा हाँ आपको आ रही है आवाज़ मेरी? हाँ, आ आपको रही है, आवाज़ आ रही है? आ रही है। मैंने कहा मुझे हैरानी है जस्टिस काटजू ने ऐसा कहा है, क्योंकि मैं सुनती आई हूँ उनको, समझती आई हूँ, मतलब कभी ऐसी बातें उन्होंने की नहीं है। टेक्निकली मुझे लगता है अभी, क्योंकि वो अभी आउट ऑफ टच हैं जुडिशरी से, जजमेंट शायद उन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा है। मैंने तो ठीक से पढ़ा है, और मैं लॉ बैकग्राउंड से नहीं भी हूँ, तब भी मैं एक बात ज़रूर बेसिक कॉमन सेंस से कह सकती हूँ कि उसमें एक दाव पेच नहीं खेला, ऐसे बहुत सारे दाव पेच खेल कर उसे ये जो बेल है, इंटरिम बेल जिसको आप बोल रहे हैं, वो दी गई है। उसमें बहुत सारी और बकवास चीज़ें लिखी हैं कि हाई कोर्ट के पास बहुत समय नहीं है, बहुत सारे वेट में केसेस हैं। इसमें एक चीज़ ज़रूर उसने ये वाली बोली है, पब्लिक सर्वेंट वाली। मैं आपसे पूछती हूँ आशुतोष जी, वेदर पब्लिक सर्वेंट और नॉट पब्लिक सर्वेंट, एक बलात्कारी तो बलात्कारी ही है ना? उसकी सज़ा आप यस। इसलिए माफ़ कर दें या ना कर दें कि वो पब्लिक सर्वेंट है या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। इस पर्टिकुलर केस में ही वाज़ अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उसने पावर का गलत इस्तेमाल किया। तो वो पावर के उसमें तो था ही ना। अगर उसी दावपेच की अगर बात करें, नंबर 2, आजीवन कारावास की जो सज़ा है हमारे देश में, वो पूरी तो तब भी नहीं की है। अगर आप इस प्रिटेक्स्ट पे भी छोड़ दें तो 7 साल कोई सज़ा नहीं होती है। आजीवन कारावास में भी 15 से 20 साल के बीच में डिपेंड करता है, आपको मिलते हैं आजीवन कारावास में। हमने
देखे हैं केसेस, तो उसमें अगर उसकी तुलना में अगर आप बोलें कि क्योंकि ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो आधे में छूट जाए, नहीं। बाकी जो बलात्कारी हैं, जो पब्लिक सर्वेंट नहीं हैं, वो 15 से 20 साल सज़ा काटते हैं। ये फालतू के एक्सक्यूज़ देके उसे जो बाहर करने की पूरी साजिश है, आप जजमेंट पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगी। मुझे और आपको इस बात पे बहस भी नहीं करनी पड़ेगी। बहुत एविडेंटली क्लियर है उसमें। नंबर 2, जब वो ये बात भी कर रहे हैं कि बाकी के केसेस, तो मैं आपको बता दूँ कि दूसरा केस भी ऑर्डर पर है, जिसमें उसके पिता का कत्ल का है, और आपको भी मालूम है उसमें कितने लूपहोल्स हैं। वो पुलिस कस्टडी में हुई है, उसको प्रूव करना कि इन्होंने इंटिमिडेट किया है या इन्होंने करवाया है, बहुत मुश्किल है। तो उस केस में भी जो लॉयर से हम सुन रहे हैं कि उस केस में भी बड़ा लचर है और वो ऑर्डर पर है, वो कभी भी आ जाएगा। इसीलिए हम प्रोटेस्ट करें, हमें शौक नहीं है भरी ठंड में सड़कों पे उतरने का, क्योंकि ये ऑर्डर भी रिजर्व है, वो ऑर्डर भी रिजर्व है, वो छुट्टियों के बाद आ जाएगा। और छुट्टियों के बाद वो ऑर्डर में जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी कोर्ट की, तो उसमें भी वो बेल लेगा, क्योंकि उसमें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। इसमें आप बेनिफिट ऑफ डाउट खोज के उसको बरी कर सकते हैं, तो उसमें तो खूब सारे लूप होल्स होंगे। तो उसमें भी वो श्योर शॉट बाहर आने वाला था, ऑर्डर रिजर्व था। अब शायद हमारा थोड़ा-सा दबाव बना है प्रोटेस्ट या मीडिया का, तो मुझे लगता है शायद उसपे वो ना दें अब बेल, वो अलग बात है। तीसरा जो चौथा और भी केसेस चल रहे हैं उसके खिलाफ, वो आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है आवाज आपकी। आप दूसरे टेलीविजन पे तो मैं आपको देखता हूं बहुत आसानी से आती है, पता नहीं जब भी आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो पता नहीं क्या तकनीकी खराबी हो जाती है। आवाज अभी भी नहीं आ रही है आपकी, यकायक आवाज चली गई। अब वीडियो आपका ठीक आने लगा तो क्या हो रहा है? समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग योगिता जी, कैन यू रीज्वाइन? हाँ, योगिता जी रीज्वाइन कर रही हैं। मीनवाइल मैं आपको एक और जानकारी दूं, आपको मालूम ही होगा, कुलदीप सेंगर, अभी जो योगिता जी कह रही थी वो बहुत सारे तिकड़म लगा सकते हैं, और मैं हैरान हूं कि जस्टिस काटजू जैसे व्यक्ति ने ये सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भाई कानून यही है, और अगर आपको कानून में बदलाव चाहिए तो आप पार्लियामेंट से कानून में बदलाव कर लीजिए। जज ने जो फैसला दिया है वो कानून के तहत फैसला दिया है। अब सवाल है कि जज कानून के रक्षक तो हैं, लेकिन एक प्राकृतिक, एक नेचुरल जस्टिस की भी कोई डिमांड होती है क्या? नेचुरल जस्टिस को आलोक में रख करके जज अपने विवेक से कोई फैसला ले सकता है, या जो कानून कहता है उसी के परिदृश्य में जज को फैसले लेने पड़ेंगे? कुलदीप सेंगर लगातार 4 पार्टियों में रह चुके हैं, और सवाल यह है कि अब कुलदीप सेंगर को सत्तारूढ़ पार्टी से जोड़ने की का तिकड़म चल रहा है। कोई आवश्यकता नहीं है। कुलदीप सेंगर भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। कुलदीप सेंगर को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, 6-7 साल हो गया। उस वक्त ये भारतीय जनता पार्टी का एमएलए था, लेकिन उसके पहले समाजवादी पार्टी का, उसके पहले बीएसपी का, फिर समाजवादी पार्टी का, उसके पहले कांग्रेस का। तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और भारतीय जनता पार्टी, सभी पार्टियों के टिकट पर कुलदीप सेंगर चुनाव जीत चुके हैं। तो पार्टीबाजी वाली बात तो खत्म हो गई। कोई भी पार्टी रहती तो ये उस पार्टी में शामिल होता। और कमाल की बात यह है कि ये लगातार जीत के आता रहा है। इसका मतलब है कि कुलदीप सेंगर इन्फ्लुएंशियल है। अब कुलदीप सेंगर ने बलात्कार किया है नहीं किया है, इसके बारे में कोर्ट ने अभी कहा कि अभी तो अपील चलेगा, उस पर और सुनवाई होगी। लेकिन जो लोअर जुडिशियरी ने जो वर्डिक्ट दिया है कुलदीप सेंगर को
के खिलाफ आजीवन कारावास की, उसको इन्होंने अभी तत्काल सस्पेंड किया है। लेकिन ये बात ठीक है जस्टिस काटजू का कहना कि ये इंटरिम ऑर्डर है, ये कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है। और दूसरा कि वो हत्या के आरोप में ऑलरेडी 10 साल की सजा काट रहा है। अब सवाल है कि सीबीआई अप्रोच कर रही है सुप्रीम कोर्ट को, और ये सीबीआई अप्रोच इसलिए कर रही है, यहां योगिता जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अगर ये मामला मीडिया में नहीं आता, अगर मीडिया ये सवाल नहीं उठाती, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाता। और सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, किस लिए जाना चाहिए? दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक तो लोअर जुडिशरी ने सीबीआई की फाइंडिंग्स पे, ये सीबीआई के द्वारा केस किया गया है, सीबीआई के फाइंडिंग्स पे सीबीआई ने जो तहकीकात की है उसके आधार पर लोअर जुडिशरी ने इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अब जस्टिस काटजू कह रहे हैं कि नहीं, आजीवन कारावास की जो सजा इनको सुनाई गई है वो भी गलत है और गलती हो जाती है। अब मैं हैरान हूं, जस्टिस काटजू ने जो ऑर्डर पढ़ा है, मैं उन्हीं के ऑर्डर का रेफरेंस आपको दे रहा हूं। और जस्टिस काटजू को इसमें कोई शक नहीं है कि जस्टिस काटजू बहुत ही एक इंडिपेंडेंट जज रहे हैं और उनको इसके लिए दोषी ठहराना भी ठीक नहीं है। जस्टिस काटजू जो बात कह रहे हैं वो कानून की बात कह रहे हैं, तो कानून का लूप होल्स निकाल करके, उठा करके, अगर कोई बलात्कारी या अगर कोई व्यभिचारी या अगर कोई, मुझे नहीं मालूम कि इनकी सत्यता क्या है, ये अभी और अपील होगी और सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी या हाई कोर्ट में अपील होगी, पूरी कार्रवाई होगी, तब शायद इसके बहुत सारे फैक्ट सामने आए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि योगिता भयाना और बाकी संगठनों के इंटरवीन करने के बाद अब ये मामला, क्योंकि योगिता जो लड़ रही है, योगिता की कोई वो रिलेटिव नहीं है, योगिता लड़ रही है हर रेप सर्वाइवर के लिए जिनके साथ बलात्कार हुआ है, चाहे वो पूरब की बेटी हो, पश्चिम की बेटी हो, उत्तर की बेटी हो, दक्षिण की बेटी हो, देश के किसी भी इलाके की किसी भी बेटियों के खिलाफ अगर कोई अत्याचार हुआ है तो योगिता उसके लिए खड़ी रहती है। तो योगिता की तो पहले बहुत तारीफ करनी चाहिए, उन्हें सैल्यूट करना चाहिए कि योगिता आगे बढ़ करके इस मुद्दे को थामा है और वो लड़ाई लड़ रही है। योगिता ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि एमएलए पब्लिक सर्वेंट है कि नहीं, ये एक तकनीकी पक्ष है, लेकिन एमएलए ने बलात्कार किया है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। व्यक्ति वही है, पब्लिक सर्वेंट के बतौर उनको आजीवन कारावास मिल जाएगी, लेकिन अगर वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो उनको सजा 7 साल की मिलेगी, 10 साल की मिलेगी। ये क्या मतलब हुआ? व्यक्ति वही है। हाँ, अब ये आप कह सकते हैं कि पब्लिक सर्वेंट को और अधिक जिम्मेदार बनाने के लिए, अब ये मनुस्मृति वाली बात हो गई कि दूसरे वर्ग को कम सजा मिलेगी, लेकिन वही सजा अगर कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति करेगा तो उसको अधिक सजा मिलेगी। अब ये इसी फिलॉसफी पर कानून ने इसको प्रतिपादित किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। मुझे नहीं मालूम कि ये परिप्रेक्ष्य क्यों आया कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है तो उन्हें अधिक सजा मिलने का प्रावधान किया गया है कानूनी रूप से, और ये होना चाहिए, इसमें ये जस्टिफाइड है। अन्यथा